हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी या करौली। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो है बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? पूछा है इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? तो ऑप्शन है कोटा और बारां, झालावाड़ और बारां, टोंक और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसरदा बांध परियोजना है वो टोंक और सवाई माधोपुर की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तगड़ी क्या कमर का आभूषण है? रमजोल क्या कलाई का आभूषण है? सुरलिया क्या कान का है? तिमणिया क्या गले का आभूषण है? तो पूछा है कि कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है रमजोल। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि रमजोल कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। तिमणिया गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। और तगड़ी कमर में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जो आभूषण हैं, यानी जो नाक में पहना जाने वाला आभूषण है वो है बोगली, नाथ, बाड़ी, कांता, चुन्नी, लौंग, बुलाका, लटकन, चौप और बलनी। याद रखना है, चौप आभूषण पूछे तो वो तो नाक में पहना जाता है, और चूंप आभूषण पूछे वो दांत में पहना जाता है, दांत का आभूषण है। कान के आभूषण है कुंडल, पीपल पत्तर, अंगोत्या और झेल्या, ये कान के आभूषण हैं। और सिर के आभूषण कौन से हैं? तो सिर के आभूषण है चूड़ा रतन, ताज, बोर, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा, मेमांड, टिड्डी, भड़को। और दांत के कौन से आभूषण है? रखन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है चूप। याद रखना, चूप दांत का है और चौप नाक का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर देवियों के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर वो किस जाति से संबंधित है ये बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है करणी माता, सकराय माता, आई माता और नारायणी माता। यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन हमें फिल करना है। तो हमें पता है कि करणी माता कहाँ की है? करणी माता चारण समाज की करणी माता है। तो पहले का चौथा सभी में है, ये कट हो गया। फिर है आई माता। आई माता हमें पता है कि सिरवी जाति की है, यानी तीसरे का जो कौन सा है? दूसरा है। और नारायणी माता किसकी है? नारायणी माता नाइयों की है। और सकराई माता है वो खंडेल वालों की है। यानी करणी माता हो गया, ये पहले का कौन सा हो गया? चौथा। और दूसरे का कौन सा हो गया? दूसरे का हो गया तीसरा। और आई माता वाला दूसरा, और यहाँ पर पहला, यानी 4 3 2 1। तो कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1, यह ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किसे संबोधित किया है? यानी जो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया लिखा है वो किसको संबोधित किया है? क्या मिर्जा राजा जय सिंह को किया है? क्या महाराणा अजीत सिंह को किया है? क्या महाराणा प्रताप सिंह को किया है? या फिर महाराणा फतेह सिंह को किया है? तो केसरी सिंह ने जो चेतावनी चुंगटिया है, जो डिंगल भाषा में है, जिसमें कितने सोल्ट हैं? जिसमें 13 सोल्ट हैं, वो किसको संबोधित किया है? वो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित किया है। इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया क्यों लिखा? इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि ये महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकना चाहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूगती नामक कविता संग्रहण के रचयिता कौन है? कौन सी कविता है? मूगती। तो ऑप्शन है मिठेश नरमोही, विजय शर्मा, आशा पराशर या कीर्ति शर्मा। तो राइट आंसर है मूगती नामक जो कविता है वो मिठेश नरमोही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बनारस षड्यंत्र मुकदमे के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसने कहा था कि मैं अपनी मां का रोना रोकने के लिए हजारों माताओं को
रोने नहीं दे सकता। ये किसका कथन है? तो ऑप्शन है प्रताप सिंह बारठ का, या केसरी सिंह बारठ का, या तांत्या टोपे का, या फिर मंगल पांडे का। तो राइट आंसर है प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ ने कहा था कि मैं अपनी माँ का रोना रोकने के लिए हजारों माताओं को रोने नहीं दे सकता। और इन्हें प्रताप सिंह बारठ बारठ पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? तो बनारस षड्यंत्र केस मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? कौन सी? मलिक शाह की मस्जिद। तो ऑप्शन है जालोर, झालावाड़, बारा और राजसमंद। तो राइट आंसर है जालोर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है जयदयाल ने, रावत राम सिंह ने और मेहराब खां ने, या नेक्स्ट ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो 1857 की क्रांति में जो बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ था ना, बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। तो उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह का नेतृत्व रहा था। इन्होंने जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेजों को हराया था। और आखिर में कर्नल होम्स के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को यहाँ से यहाँ से पराजित किया गया था। क्रांतिकारियों को यहाँ से निकाला गया था और अंग्रेजों ने कब्जा किया था कर्नल होम्स के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित प्रांत सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ तो आपको राजनीतिक कार्यकर्ता दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको प्रांत का नाम दिया हुआ है। तो हरिमोहन माथुर क्या करौली से संबंधित है? गोपीलाल यादव क्या भरतपुर से संबंधित है? मथुरा दास माथुर क्या मारवाड़ से संबंधित है? कृष्णदत्त पालीवाल क्या धौलपुर से संबंधित है? तो जो राइट आंसर है वो है, इसने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है हरिमोहन माथुर। ये करौली से संबंधित नहीं है, क्योंकि करौली प्रजामंडल से संबंधित है त्रिलोकचंद माथुर। और भरतपुर से संबंधित है गोपीलाल यादव, और मारवाड़ से संबंधित है मथुरा दास माथुर, और कृष्णदत्त पालीवाल है वो धौलपुर से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? यानी राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? ऑप्शन है 10, 12, 15 और 17। तो राइट आंसर है 15। तो 15 क्यों? क्योंकि भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943 व्यक्ति है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। 928 और 943 का अब अंतर निकालोगे तो इसमें 15 व्यक्ति आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्राइमरी नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राजस्थान राज्य प्राइमरी नीति ऑप्शन है 2008, 2009, 2010 या 2012। तो राजस्थान राज्य प्राइमरी नीति है वो 2010 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस, यहाँ पर गलती से लिखा गया, यहाँ पर स्थान है, किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? तो पूछा है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया? याद रखना, भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या दिल्ली में स्थापित किया गया, रायपुर में, हैदराबाद में या जैसलमेर में? तो राइट आंसर है जैसलमेर में। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने जैसलमेर में भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि 3 दिया, 3 तो है वो तो सही सुमेलित है, लेकिन एक है चौथा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज का नाम दिया है और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र दिया है। क्या मैग्नीज काला खूंट के लिए प्रसिद्ध है?
क्या गार्नेट काला गुमान में पाया जाता है? क्या लोहा आवश्यक मोरिजा डाबला में पाया जाता है? या रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा में पाया जाता है? तो जो इसमें खनन क्षेत्र गलत है वो है गार्नेट, क्योंकि काला गुमान में क्या पाया जाता है? काला गुमान में तो पन्ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है। मैग्नीज के लिए काला खूंट बिल्कुल सही है। लोहा एस के लिए मोरिजा डाबला बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन थे? यानी जयपुर के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व थे वो कौन थे? ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मोकमेशन, यहाँ पर मोस लिखा गया, मोकमेशन या मेजर मॉरिसन। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व थे वो थे विलियम ईडन। और मेजर बर्टन कहाँ के थे? मेजर बर्टन कोटा के थे। मॉरिसन कहाँ के थे? मॉरिसन भरतपुर के थे। अगर पूछे मेकमोसन कहाँ के थे तो मेकमोसन मारवाड़ के थे। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है कि शहर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और 1857 की क्रांति के दौरान कौन 1857 की क्रांति के दौरान वहाँ के राजा या महाराजा थे? तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन थे। और भरतपुर के जब 1857 की क्रांति हुई उस समय महाराजा कौन थे? जसवंत सिंह थे। और जयपुर के कौन थे? ईडन थे पॉलिटिकल एजेंट। और 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेकमोसन थे। और 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तख्त सिंह थे जोधपुर के। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। और 1857 की विद्रोह के दौरान कोटा के जो महाराजा कौन थे? वो थे महाराव राम सिंह। और उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उदयपुर के थे कैप्टन सोवर्स। और उदयपुर के 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन थे? वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में क्या देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1877, 1977, 1677 या फिर 1687। तो राइट आंसर है 1877। 1877 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? तो ऑप्शन है क्या कुचामन ने लगाया था या फिर डीडवाना में लगाया था? ये अलग अलग रियासत पूछ रहा है, याद रखना ठिकाने पूछ रहा है ये, ठीक है। और क्या कुचामन ने लगाया था, क्या डीडवाना ने लगाया था, या बेंसरोडगढ़ या बिजोलिया ठिकाने? तो राइट आंसर है जो चंवरी कर लगाया था वो बिजोलिया ठिकाने ने लगाया था। और बिजोलिया ठिकाने की बात करें तो ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। 1903 ईस्वी में इसी ठिकाने में कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया था। और इसी बिजोलिया ठिकाने में 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। और ये आंदोलन 1897 से 1941 तक 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। अगर पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 3 चरणों में। और कब से कब तक चला? 1897 से 1941 तक चला था। और तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया था। और चंवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैनियों के लिए, गुजरों के लिए, सिखों के लिए या जाटों के लिए? तो राइट आंसर है लोहद्रवा है वो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ तो आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरा तरफ जिले का नाम दे रखा है। परवन लिफ्ट जयपुर। नेक्स्ट ऑप्शन है सावन भादो कोटा, सोम कमला अंबा डूंगरपुर या सोम कागदर उदयपुर। तो राइट आंसर है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो परमल लिफ्ट, ये परमल लिफ्ट जयपुर में नहीं है। तो परमल लिफ्ट कहाँ पर है? परमल लिफ्ट बारा में है। सावन भादो कोटा में है, बिल्कुल सही है। और सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। सोम कागदर उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहणसर, मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, या मुगलकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या 365 खिड़कियों की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, या सती रानी के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है वो मेहणसर है, वो सोने की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मेहणसर पूछे, मेहणसर कहाँ पर है? तो मेहणसर झुंझुनू में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकला के लिए, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन है 9 खंडों में, 10 खंडों में, 14 खंडों में, या 12 खंडों में। तो बातारी फुलवारी है वो 14 खंडों में विभक्त है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देथा की रचना है, जो कितने खंडों में है? 14 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। किसके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल? तो ऑप्शन है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट ऑप्शन है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट ऑप्शन है समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ निजी विश्वविद्यालयों के। तो जो राइट आंसर है वो है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? तो खस घास पूछा है, तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, आबू पर्वत क्षेत्र में, या सवाई माधोपुर टोंक वन विभाग में। तो राइट आंसर है वो खस घास है वो सवाई माधोपुर और टोंक वन विभाग क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन है महाराव संग्राम सिंह, यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद बिश्नोई, या नारायण सिंह मसूदा। तो राइट आंसर है महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अगर पूछिए कि राजस्थान के दूसरे नंबर के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वो थे नारायण सिंह मसूदा। याद रखना है, दूसरे, अगर पहले नंबर का पूछा है तो दूसरे नंबर वाला भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? यानी राजस्थान के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, या शिवचरण माथुर। तो राइट आंसर है वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसके काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी भाग में, या पूर्वी भाग में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमको सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है और दूसरे तरफ हमें स्थान दिया है कि यहाँ की वो चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन चुनते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि मसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून की। यानी जो चौथे का है वो पहला, यानी इसमें चौथे का पहला किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए। दूसरा है मोठड़ा हमें पता है जोधपुर में पाया जाता है।
यानी तीसरे का दूसरा यानी तीसरे का दूसरा इसमें है नहीं, तो तीसरे का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। और विद्युत के कर के कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो बालोतरा में प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है देवगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ या उनियारा। तो राइट आंसर है वो है देवगढ़। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है अर्जुनलाल सेठी ने, मणिकलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने या जमनालाल बजाज ने। तो हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना है वो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 13.5, 13.3, 16.9 या 14.8। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो अनुसूचित जनजाति है उसका जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो वो है 13.5 है। याद रखना है, यहाँ पर जनजाति पूछी है, जनजाति का 13.5 है। और अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो अनुसूचित जाति पूछे यानी अगर आपसे SC पूछे यानी अनुसूचित जाति, तो वो कितना है? 17.83 है। और अगर आपसे ST पूछे यानी अनुसूचित जनजाति, तो वो 13.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। और हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। कौन? हरिशंकर भाबड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जाता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जाता है? तो ऑप्शन है 25,000, 30,000, 20,000 या 15,000। तो राइट आंसर है वो है 25,000, यानी प्रतिदिन 250 के हिसाब से अधिकतम 25,000 होता है। अगर राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देता तो ये अधिकतम जुर्माना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है MK घोष, हीरालाल देवपुरा, KK गोयल या MC सुराणा। तो राइट आंसर है वो है KK गोयल। KK गोयल राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक शब्दावली दे रखी है कि बड्ढार क्या होता है? क्या राजस्थान की एक झील है बड्ढार, या विवाह में आयोजित भोज होता है, या अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया होती है, या राजस्थान की एक जनजाति है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विवाह पर आयोजित भोज होता है उसे क्या कहते हैं? बड्ढार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? ऑप्शन है ब्यावर, गोटन, लाखेरी या डबोक। तो राइट आंसर है राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी में खोला गया था। और ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व
100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। यानी ऑप्शन आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनका घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, या दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। चौथा ऑप्शन है जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अगर आपसे पूछे कि जैसलमेर के कितने हैं 17 व्यक्ति, बाड़मेर के कितने हैं 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और बीकानेर के कितने हैं, बीकानेर के हैं 78 व्यक्ति। दोस्तों अगर आपको वीडियो का कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भूगोल का एक विस्तार टॉपिक लेकर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।